बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स में बाहैसियत एयरमैन शमूलियत इख्तियार करें। ये 25 जून के बाद अब दोबारा रजिस्ट्रेशन आई है। 6 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। कौन कौन सा इसके अंदर है? इसमें है एरोटेक है, कौमियत पाकिस्तानी मर्द, गैर शादीशुदा, 28 दिसंबर 2026 तक 15.5 से 19 साल उम्र होनी चाहिए। कद 163 से 188 होना चाहिए। तालीम मांगे इन्होंने मैट्रिक साइंस के साथ कम अज़ कम, और 65% नंबर मांगे हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, रियाजी, इंग्लिश के अंदर 65% नंबर होने चाहिए और उसके साथ पास किया हो। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर आ गया एरोस्पोर्ट। एरोस्पोर्ट के अंदर भी उम्र चेंज है, बाकी सेम सब कुछ वही मांगा है। उम्र इन्होंने मांगी है 17 से 20 साल, 28 दिसंबर 2026 तक। इसके बाद यहाँ पर आ गया PFNDI। इसके अंदर तालीम, नज़र और उम्र का चेंज है, बाकी सेम है। उम्र 16.5 से 21 साल मांगी है। कद भी 178 से 188 मांगा है। नज़र 6/6 होनी चाहिए। मैट्रिक साइंस से कम अज़ कम टोटल 65% मार्क्स होने चाहिए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी के अंदर 60% होने चाहिए। अंग्रेज़ी के अंदर 65% मार्क्स होने चाहिए। फिर सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह के लिए अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा, सेम ऊपर वालों की तरह। उम्र 17.5 से 21 साल मांगी है। कद 175 से 188 मांगा है। नज़र 6/6 होनी चाहिए। मैट्रिक साइंस के साथ कम अज़ कम 65% नंबर होने चाहिए और अंग्रेज़ी में कम अज़ कम 60% होने चाहिए। MTD मांगा है। MTD ड्राइवर होते हैं। इसके अंदर उम्र की हद 2 हैं, 17.5 से 21 साल, और LTV HTV लाइसेंस रखने वाले 18 से 23 साल। 168 से 188 सेंटीमीटर कद होना चाहिए। तालीम कम अज़ कम 65% मैट्रिक में आने चाहिए। इंग्लिश में भी 65% हो, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, रियाजी के अंदर 60% नंबर होने चाहिए। फिर यहाँ फायर फाइटर मांगा इन्होंने, बाकी सेम है। और 17.5 से 21 साल, और LTV HTV वालों के लिए 18 से 23 साल उम्र मांगी है। फिर यहाँ कद 168 से 188, नज़र 6/6। इसके बाद मैट्रिक में 65% नंबर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, रियाजी, इंग्लिश के अंदर 60%, और फायर फाइटर के लिए HTV LTV लाइसेंस लाजमी है। तरजीह दी जाएगी, लाजमी नहीं, तरजीह दी जाएगी। मेडिकल असिस्टेंट 16.5 से 20 साल उम्र होनी चाहिए, 28 दिसंबर 2026 तक। कद 163 से 188 होना चाहिए। मैट्रिक में कम अज़ कम 70% मार्क्स होने चाहिए। बायोलॉजी में भी 70। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के अंदर 65% नंबर होने चाहिए। और यहाँ म्यूज़िक आ गया। म्यूज़िक वाला 16.5 से 20 साल उम्र होनी चाहिए। 163 से 188 साल कह रहा हूँ, सॉरी, सेंटीमीटर इसका कद होना चाहिए। मैट्रिक साइंस या आर्ट्स दोनों चलेंगे। फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। इसके बाद दही इलाके जात खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्चिस्तान और बलोचिस्तान के लिए, पाकिस्तान और आज़ाद
कश्मीर की मंजूर शुदा दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवाराना जिन्होंने मैट्रिक साइंस से कम अज़ कम 50% नंबर लिए हों, अपने इलाके के स्कूल से पास किया हो, अंग्रेज़ी के अंदर 40% नंबर हो, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्चिस्तान, बलूचिस्तान बशमूल कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने अपने इलाके में स्कूल से मैट्रिक साइंस में कम अज़ कम 50% नंबर लिए हों, अंग्रेज़ी के अंदर 40% लिए हों। मदरजा बाला इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार किसी भी ट्रेड में भर्ती के अहल होंगे, बशर्त ये कि इस ट्रेड की बाकी काबिलियत पर पूरा उतरते हों। पाकिस्तान एयरफोर्स हाजिर सर्विस रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चे अपना सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक हमरा लेके आएँ और कवायद की जांच पड़ताल वेरिफिकेशन के वक्त अंदराज करवाएं। बाद में अंदराज नहीं होगा। 2023 या इससे पहले मैट्रिक पास करने वालों को असली और ओरिजिनल सनद लाजमी पेश करनी होगी। यह भर्ती का इश्तिहार सिर्फ दिसंबर 2026 तक है। जो उम्मीदवारान इस बार कामयाब नहीं हो सके वो जनवरी 2027 में दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सिलेक्शन का तरीक़ाकार, सिलेक्शन सेंटर पर जहानत, निसाबी इम्तिहान, मज़ामीन इंग्लिश, फ़िज़िक्स, रियाजी, बायोलॉजी टेस्ट, इब्तदाई तबी मुआयना और इंटरव्यू होगा नंबर 1 पर। नंबर 2 पर तिब्बी मुआयने में मौजू और इंटरव्यू में पास होने वाले उम्मीदवारों का फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा। दौड़ 1 मील होगी, 1 से 1.6 किलोमीटर 8 मिनट के अंदर। पुशअप 15 होंगे 2 मिनट के अंदर। रिचअप 20 होंगे 2 मिनट के अंदर। चिनअप 3 होंगे 2 मिनट के अंदर। इब्तदाई इम्तिहान पास करने के बाद मेरिट की बुनियाद पर मुख्तलिफ उम्मीदवारों का सिलेक्शन सेंटर पर साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट में करार पाए गए मुख्तलिफ उम्मीदवार का सिलेक्शन सेंटर हेड क्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू लेगा। मेरिट की बुनियाद पर हतमा तौर पर मुख्तलिफ उम्मीदवारों को तरबियत के लिए कोहाट भेजा जाएगा। तो ये नाहल वाले हैं, ये अपनी खुद से रीड आउट कर लें, और ये मुलाजमत वाले मुद्दत वाले हैं और तरक्की के मौक़ों वालों के लिए। ठीक है जी। इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ मवाद को कोहाट में दोबारा तफसीली तिबी मुआयना बशमूल हेपेटाइटिस बी, सी और ब्लड CP किया जाएगा। जो उम्मीदवारान तिबी मुआयने के दौरान ट्रेनिंग, मेडिकल, सर्जिकल और साइकोलॉजिकल वजूहात की बिना पर नामंजूर पाए गए उनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ओके। अप्लाई करने के लिए सिंपली इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, एयरमैन के ऊपर जाना है अप्लाई करने के लिए। अवेलेबल कोर्स, यहाँ ट्यूटोरियल है इनका, वो भी डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई नहीं करना था तो रब्ता करना है 0305260794। घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप। ये आ गया आपके सामने एयरमैन। ठीक है जी। एयरमैन और एयर वुमेन, इनके लिए जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने फार्म खुलेगा। सबसे पहले जिसके अंदर अगर आपने रजिस्टर नहीं किया होगा तो सबसे पहले अकाउंट रजिस्टर करेंगे। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे 2 दफ़ा सेम और रजिस्टर कर देंगे। फिर लॉगिन करेंगे अकाउंट को। जैसे आप लॉगिन अकाउंट करेंगे यहाँ पर ईमेल आएगा और पासवर्ड आएगा। लॉगिन करेंगे, प्रोफाइल खुलेगी, प्रोफाइल के ऊपर पिक्चर अपलोड करनी होगी आपने। अगर
तो आपको अप्लाई नहीं करना तो रब्ता करना है 0305260795 घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने 25 जून की वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें मुकम्मल तरीकाकार बताया ऑनलाइन का। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए जो है ना आपको सिर्फ बता दिए हैं कौन कौन सी पोजीशन आई हुई है और क्या क्या मांगा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया है। इसी के साथ आपने इजाज़त देनी है और जॉब इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये नीचे देख रहे हैं आप, ये रहा पाकिस्तान एयरफोर्स 2026 की, इसकी मैंने अप्लाई का तरीका मुकम्मल बताया हुआ है और इसके अंदर बताया हुआ है, इसकी डेट भी बताई हुई है, 2 हफ्ते पहले आई हुई थी। तो ये भी आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको बर वक्त मिल जाए और ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकें। नीचे देख रहे हैं ब्यूरो के अंदर आई हुई है जॉब और काफ़ी सारी जॉब्स आई हुई हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।